नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। 2 टूक की शुरुआत करते हैं। बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन मतदान के दौरान बुर्के पर एक बार फिर सियासत गरमा गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि शक होने पर बुर्के वाली महिलाओं की जांच होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर महसूस होगा कि कोई बुर्के में आया है और फर्जी वोट कर रहा है तो उसे देखने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेंगी। इसे धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। यह पाकिस्तान नहीं है जो यहां शरिया कानून हो। केंद्रीय मंत्री के बयान पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी नेता मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। 2 टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को भी रख दिया। अगर जिन्हें महसूस होगा कि कोई बुर्का में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे देखने का दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेगी। और ये किसी को धर्म से नहीं लेना चाहिए। ये पाकिस्तान नहीं है जो यहाँ शरिया कानून है। तेजस्वी यादव का राज जीवन में आएगा नहीं जो शरिया कानून लागू होगा। चेहरा तो एयरपोर्ट पर भी देखा जाता है, चेहरा आधार कार्ड बनवाने आप जाते हैं वहाँ पर भी देखा जाता है, और चेहरा तो हमारी पहचान है। इसको हमें नहीं लगता है कि इसको कहीं पर भी बुरी तरह देखा जाए। इसको पेश करने का नजरिया विपक्ष का गलत है। तो आप राजनीति करते रहिए और उल्टी राजनीति करते रहिए और भारतीय जनता पार्टी जीतती रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार सबका साथ और सबका विकास पर काम कर रही है। लगातार केवल और केवल मुस्लिम धर्म पे प्रहार करना, उन्हें आलोचित करना, कटाक्ष करना, ये भाजपा नेताओं के लोकप्रियता की एक परिधि बन गई है। ये एक मानक तय कर दिया गया है कि जो जितना मुस्लिम वर्ग पे कटाक्ष करेगा, उनको आलोचना करेगा, उनकी जितना उनके ऊपर प्रहार करेगा, उतना ही वो बड़ा नेता भाजपा में माना जाएगा। मुझे लगता है कि चुनाव समाप्त होते होते गिरिराज सिंह जी अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाए और उनके जीवा से वो सत्य सामने आ गया जो भाजपा के नैतिक चरित्र को प्रदर्शित करता है। ऐसे में बड़े सवाल, मतदान के बीच बुर्के पर बवाल, बिहार में सियासी उबाल। बुर्के में गड़बड़ी का हवाला गिरिराज सिंह ने बताया गड़बड़ झाला। पहचान पर सियासी तकरार, पक्ष विपक्ष में खिंची तलवार। शरिया कानून पाकिस्तान वाला बयान, विपक्ष का सियासी घमासान। इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। अपर्णा दीक्षित जी, प्रवक्ता बीजेपी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी नेता, जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। अपर्णा दीक्षित जी, मतदान के बीच बुर्के वाला विवाद जरूरी था क्या? देखिए, ये विवाद यहाँ से शुरू नहीं हुआ है। ये विवाद शुरू किया था हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। ये विवाद शुरू किया था इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं ने, और उनका ये मानना है कि संविधान में लिखा हुआ है कि पहचान पत्र का जिक्र, आखिर पहचान पत्र का नाम क्यों, आखिर पहचान पत्र का काम क्या है, पहचान करना और आगे बढ़ना। तो ये विवाद यहाँ से शुरू हुआ। इनका ये मानना है कि घूंघट वाली औरतों को, चाहे बुर्का हो चाहे घूंघट हो, उनकी अगर पहचान की जाएगी तो ये गलत हो रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कर रही है तो उनको गलत करेंगे। ऐसे हमारी और आपकी पहले भी डिबेट हो चुकी है। देखिए, ये स्वाभाविक है कि अगर आप बूथ पर जाएंगे, मतदान केंद्र में जाएंगे, मतदान करेंगे तो आपको पहचान अनिवार्य है, और पहचान के लिए प्रतिबद्धता आपको दिखानी ही चाहिए, क्योंकि इससे फर्जी वोटिंग रुकेगी। और अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ अगर आप ईमानदार नहीं है या फिर अधिकारी ईमानदार नहीं है, वो जहाँ मतदान केंद्र पर हैं, तो उन पर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे, और प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे तो चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया जाएगा। और आप देख रहे हैं विगत कुछ टाइम से, जब से इनके जो अन्य अन्य मुद्दे हैं जो फेल हुए हैं, चाहे पेगासस का मुद्दा रहा हो, चाहे ईवीएम का मुद्दा रहा हो, चाहे अन्य मुद्दे रहे हों, इनके मुद्दे फेल हुए तो उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर उंगलियां उठाओ, बांग्लादेश की तरह कर दो, ताकि लोगों में अराजकता फैले, लोग अस्थिर सरकार बनाने का प्रयास नहीं। विपक्ष का कहना है कि जब जब मौका मिलता है बीजेपी वालों को जिस प्रकार से मुसलमानों को अपमानित करने में ये पीछे नहीं रहते। देखिए, मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी आप देखेंगे कितनी प्रकार की योजनाएं चलाती है, हमारे पसंदीदा मुसलमानों के लिए कितनी प्रतिबद्धता दिखाई है। अलग अलग हमने ईद पर कितने अच्छे कार्यक्रम किए, उनको भेंट स्वरूप उनको गिफ्ट दिए गए। और जब भी वक्त आता है, हम हमेशा देखिए, जो लोग मुसलमानों के नाम पर काम करते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं और उनसे बिछवाते हैं दरी,
और ये उन्हीं के अपने पार्टी के कुछ लोगों ने फोटो भी शेयर की थी इसी चुनाव में बिहार के, लेकिन उनको तो समस्या नहीं हो रही है। दरअसल मुसलमान हिंदू की राजनीति में ये लोग करते क्या हैं कि मुसलमानों से हमें सिर्फ और सिर्फ वोट लेना है, उनके लिए काम नहीं करना है। तब से लेके आज तक मुसलमानों के लिए इन्होंने कौन सी अच्छी योजना चला दी? सिर्फ इन्होंने एक काम जरूर कराया है कि उनके नाम पर राजनीति करेंगे, उनके नाम पर हिंदू मुस्लिम करेंगे और अपना वोट करने की कोशिश करेंगे, तुष्टीकरण की कोशिश करेंगे। ये तुष्टीकरण बर्दाश्त नहीं है हिंदुस्तान की जनता को। ठीक है मेजर आशीष जी, मुसलमानों से मेजर आशीष जी, कहा जा रहा है कि केवल ये पहचान वाली बात है, ना हिंदू ना मुसलमान। देखिए, इसमें अक्सर भाजपा के नेताओं की जानकारी थोड़ी बहुत सीमित दायरे की होती है, क्योंकि अगर वो इतने समझदार होते तो पहले तो भाजपा में ही नहीं होते, यहीं से समझिएगा। अब अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि जो भी मतदान केंद्र में मत डालने जाएगा उसको अपना चेहरा दिखाना होगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया तो फिर उस पर रोना पीटना मचाने की आवश्यकता क्या थी? काहे लौट रहे थे भाई उस चीज पे? जब तो सुप्रीम कोर्ट कह चुका है तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद तो अब कुछ बचता ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपको अपना चेहरा दिखाना है तो दिखाना है, बात खत्म हो गई, बिल्कुल स्पष्ट है। अब किसी की कौन क्या बोल रहा है उसका कोई मायने ही नहीं रहा। पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात ये आती है इसमें कि विपक्ष पे ये निशाना साध रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ऐसा दिखाने का कि विपक्ष ने कहा कि भाई चेहरा नहीं दिखाया जाएगा। विपक्ष ने आपत्ति वहां उठाई थी जब राह चलते जो लोग जा रहे थे तो पुलिस जो है उत्तर प्रदेश में रोक करके मतदाताओं के मत जो आई कार्ड होते हैं उनको चेक कर रही थी, वोटिंग कार्ड को चेक कर रही थी, और वहां पे जो है वो चेकिंग करके वो बुर्का भी चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे। फिर इसमें चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया कि ना पुलिस रास्ते में रोकेगी, वहां चेक नहीं होगा, केवल मतदान केंद्र पे जो है चेहरा देखा जाता है और वहीं पे आपका वोटिंग कार्ड भी देखा जाता है देश के कानून के मुताबिक। तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी को जो है उसकी किरकिरी हो गई। झूठ बेलने में तो बहुत आगे हैं, बहुत झूठ फैलाने की कोशिश करते हैं, जो असल मुद्दे हैं अब उनसे भटकाना है। अब भाई हम इनकी सरकार देखिए ना, ये लोग बात करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब मोदी सरकार 2014 में जो आपका सिलेंडर था। ठीक है मेजर आशीष जी, लेकिन फिर आपने साफ कर दिया, लेकिन आप ही के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी वाले हिंदू मुसलमान नहीं करते तब तक उनके पेट में जो खाना है वो भी नहीं पचता, और जो जितना अपमानित करेगा वो उतना बड़ा नेता बनेगा। मुझे इनके किसी नेता का बयान सुना दीजिए जहां वो ये कह रहा हो कि हमने ये हॉस्पिटल्स बनाए, हमने ये एयरपोर्ट्स बनाए। अब उत्तर प्रदेश में इनके मोदी जी ने 7 उद्घाटन किए एयरपोर्ट के, सब बंद हो गए, सबके सब बंद हो गए, सबके सब बंद हो गए। तो आप इनका हाल तो किस मुंह से बताएंगे कि हमने किया क्या? कोई पावर प्लांट लगाया? कोई कुछ नहीं लगाया। कोई नई फैक्ट्रीज लगाई? कुछ नहीं किया। तो अब जब आपने ये बताने के लिए आपके पास है ही नहीं तो आप हिंदू मुसलमान के अलावा करेंगे क्या? और पब्लिक वहां से भी इनसे तंग आ चुकी है, और इसीलिए जो अभी हाल का लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी इनसे आगे निकल गई। इनके सारे करतूतों, मैनेजमेंट, पैसा, ईडी, सीबीआई सबके बावजूद आगे निकल गई। और वही चीज आप देखेंगे कि 2027 में समाजवादी पार्टी दोहराएगी। यहाँ उसी की बौखलाहट है इन लोगों और कुछ। जगदीश जी क्या कहेंगे गिरिराज के इस बयान पर? देखिए राहुल भाई, गिरिराज तो बेशरम आदमी है, ये कहूंगा। पहले तो आपने देखा कि ब्राजील की मॉडल सरेआम वोट डालती रही, इधर से उधर वोट डालती रही। बुरखे को चेक करे भाई, उसको रोक लेते ना। एक महिला 230 वोट डाल गई, कभी कुलवीत बनके, कभी मंजीत बनके, कभी रंजीत बनके, कभी बच्चा बनके, उस पर देख लेते। कहीं ना कहीं ये लोग बीजेपी के नेता बेशर्मी पे आ गए हैं। लोकतंत्र और संविधान को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, सबको पता है। गली गली में यही चर्चा के राहुल गांधी ने की पोल खोल दी है कि वोट छोड़ो गद्दी छोड़ो, पर चोरी की आदत पड़ गई है ना। वहां ट्रेन में चाय चुराते थे, चाय बेचते थे, पता नहीं बेचते, पर चाय जरूर चुराते थे। अब वो देश में सब कुछ चुरा रहे हैं। कहीं तो कुछ तो शर्म करो भाई। चुनाव लूटना या जीतना कोई वो थोड़ी है। देश से के वादों पर बात कर रहे हो। एक वादा बता दो, मोदी की गारंटी जो पूरी होगी हो। कहा था चौराहे पे बुला लेना, इनका नोट चलाए भी नहीं चल सका। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग और इनकी सारी एजेंसियां मिलकर लूट रही देश को। और मैं तो सुप्रीम कोर्ट से अपील करता हूं, कहां है सुप्रीम कोर्ट? चौराहे पर कुर्सी लगा के बैठ जाके संज्ञान ले लेता था, अब नहीं दिख रहा। सबूतों के साथ बताया जा रहा है। और गोदी मीडिया को लगा दिया है कि पिंकी कह रही है मैं तो वोट डाल के आई हूं, पर जब डालने गई पिंकी की फोटो तो नहीं थी वहां पे।
सोचना चाहिए चुनाव वक्त की जो अफसर बैठी होगी कि पिंकी वोट डाल रही है, फोटो किसी और की है। खेल चल रहा है, दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, अब बिहार, उसके बाद बंगाल, सब लूटेंगे। ये लुटेरे आगे हैं, ये लुटेरे आगे। देश को बचाना भाई, हम सबको बचाना है। सरदार भगत सिंह की आत्मा रो रही होगी कि इन चोरों के लिए देश दिया था, इन गद्दारों के लिए देश दिया था, इन देश तोड़ने वालों के लिए देश दिया था। कहीं कहीं उसकी आत्मा भी रो रही होगी। इस देश को बचाने का धर्म अकेले राहुल गांधी का नहीं है, हम सबका है। अरे बहुत इन्होंने कमजोर कर दी, कोई नौकरी नहीं। अपर्णा जी, आप लोग बुर्का उठाकर चेहरा चेक करवा रही है, राहुल गांधी जी देखिए सबूत भी दे रहे हैं। अब जो सामने है उसकी बात होनी चाहिए, बुर्का उठाकर चेहरा नहीं चेक करना चाहिए आप लोगों को। देखिए ये मैंने पहले ही शुरू में कहा था कि ये बात जब चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें कहा था घूंघट की औरतें या फिर बुर्के की जो औरतें होंगी उसका जो पहचान करने का जो काम करेंगी वो हमारी आशा वर्कर करेंगी। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद एवज में दोबारा से बयान इस पर देने का जो काम किया था वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया था। आप हमारे साथी प्रवक्ता आशीष जी कह रहे थे कि क्या पावर प्लांट काम लगाने का काम किया, तो चलो बिहार का इलेक्शन है, हम बिहार की बात करते हैं। बक्सर में थर्मल पावर प्लांट लगाने का 660 वाट का काम हुआ है। ये हुआ है कि नहीं हुआ है, ये आपको जानकारी है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। दूसरा मैं आपको बता दूं 2600 करोड़ के निवेश में पीर पैती पावर प्लांट लगाई, ये बिहार की बात कर रही हूं, ये माननीय नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में लगाया है। आप वो यूपी के लिए बात कह रहे थे ना, आप बताइए पूरे आजाद। अपर्णा जी, मेजर साहब यूपी की बात कर रहे हैं। नहीं तो आज बिहार इलेक्शन पर बात हो रही थी, मुझे लगा बिहार इलेक्शन पर बात हो रही है। और उत्तर प्रदेश में भी एटा के पास में मलावन करके एक जगह है, वहां पर भी पावर प्लांट लगकर उद्घाटन माननीय सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया था, ये मत भूलिए। दूसरा, उस पर अखिलेश यादव जी का बयान भी आया था, बड़ा कटाक्ष किया था उन्होंने कि नाम नहीं ले पा रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने कुछ मजाक किया लहजे में बोला था, मुझे याद है। देखिए ये बातें करना बहुत अलग है। कहते हैं कि विकास से हम लोग जो मुद्दे हैं उससे भटक गए। मुद्दे से भटकने का राहुल जी काम किसने किया है पूरे बिहार इलेक्शन में, आप बताइए। डराने धमकाने का, लोगों में अराजकता फैलाने का काम, एसआईआर के मुद्दे पर पैदल यात्रा करने का काम किसने किया है? पूरे इंडिया अलायंस ने किया है ना। आपने एक भी विकास के मुद्दे पर बात की हो अगर पूरे इलेक्शन में, तो बताइए। आपने जातिवाद पर सिर्फ इलेक्शन पर वोट करने की चेष्टा की है, और यही आपका असली सत्य है। आपने हमेशा जंगल राज रहते हुए, जब आपकी सरकार थी, आपने भ्रष्टाचार किया था। पूरा लालू परिवार आज बेल पर है, कब जेल चला जाए पता नहीं। ऐसी बातों को मत कीजिए जहां आपने भ्रष्टाचार किया और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप चले आते हो और कहते हो कि सरकार हमारी आनी चाहिए, तो शोभा नहीं देता है। क्योंकि बिहार की जनता को विकास चाहिए, और विकास के पथ पर लगातार नीतीश कुमार जी ने जो काम किए, सड़कें बनवाई हैं, आज बिजली की हालत देख लीजिए, 23 से 24। तो फिर ये बुर्के वाली राजनीति क्यों हो रही है? वो लालटेन लेकर अभी ये घूम रहे हैं, इनको बता दूं। अपर्णा जी, फिर बुर्के वाली राजनीति क्यों हो रही है? देखिए बुर्के पर इन्होंने हमेशा ये जताया है राहुल जी कि ये गलत है, इसको संवैधानिक रूप से नहीं देखना चाहिए, और इन्होंने हमेशा कहा है, विरोध किया है। आप देखिए उत्तर प्रदेश की, आप चलिए बात कीजिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ था तो बुर्के पर जैसे ही पुलिस वालों ने उनकी पहचान करने की कोशिश की तो अखिलेश यादव जी ने कितने वीडियोस डाल दिए थे और कितना विरोध किया था। तो जब आप विरोध करोगे तो उसके परिप्रेक्ष्य में, अब चुनाव आयोग के पास तो कोई प्रवक्ता है नहीं, वो तो कॉन्फ्रेंस करके ही अपनी बात कहेंगे। 18,000 हलफनामे मांग लिए थे अखिलेश यादव जी से। राहुल गांधी जी कल हाइड्रोजन बम और वो सारे बम जब फुस हो गए तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और देख रहे हैं सोशल मीडिया पर किस तरीके से चल रहा है। तो ये जो राजनीति में आप कह रहे हो कि बुर्का क्यों, ये बुर्का ये लोग ला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो ये मेजर साहब एक आरोप ये भी कि अगर जहां बुर्के की बात होती है तो तुरंत बयानबाजी हो जाती है आप लोगों के नेताओं की तरफ से। अगर शायद यही घूंघट पर बात होती तो विपक्ष चुप्पी साध जाता। देखिए मैंने दोहराया था और मैंने अभी भी कहा था कि थोड़ी समझ चाहिए होती है जो भाजपा वालों में नहीं होती। अभी इन्होंने एक बयान दिया कि पुलिस वाले चेक कर रहे थे, जबकि चुनाव आयोग ने पुलिस वालों को सस्पेंड भी किया था इस चेकिंग के लिए और कहा था कि पुलिस को कोई हक नहीं होता है चेक करने का। लेकिन क्या करेंगे साहब, आपको जानकारी ही नहीं होती है, कोई नई बात नहीं है। आप ऊपर से नीचे तक भाजपा में कर रहे हैं, अधिकार नहीं होता क्या? जरा पूछिए कोर्ट तक जाके। अब जब आपकी बारी नहीं है, वोटिंग होगी तो पुलिस का पहला अधिकार होता है कि वहां पर रोक दिया जाए। बैठ जाओ, कहा यहाँ बैठ गई,
कहा है यहाँ बैठ किया जाता है, वहाँ उपद्रव ना हो सके। एक मिनट अपर्णा जी बोलने दीजिए। मेजर साहब को बोलने दीजिए। मेजर साहब को बोलने दीजिए। आप लगातार ये कटाक्ष कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को या नेताओं को कुछ नहीं आता, तो आपको क्या आता है मेजर साहब? प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों की पोल पट्टी खुलती है तो इन लोगों की हमने बोलना नहीं चाहते, मैं ठीक तो करा सकता हूँ भाई। ऐसे लोगों को मत बैठाया करिए जिनकी जो पोल पट्टी खुलती है तो इनकी जो है आए बाएं साएं होने लगती है, अब बौखला जाते हैं। तो मत बौखलाओ ना, बैठ जाओ चुपचाप। अभी तथ्यों का अभी कानून, अरे यार अब इनको या तो चुप करा लो या हम बोल रहे हैं। आपको जवाब देंगे, बोलिए मेजर साहब। ये कानून व्यवस्था की बात कर रही थी। इनके एनडीए के एक प्रत्याशी ने अनंत सिंह नाम के एक जो आरजेडी का महागठबंधन का प्रत्याशी था उसकी हत्या करी, और हत्या करने के बाद कानून व्यवस्था कहाँ वहां चले गए कानून व्यवस्था पर? अभी ठीक 4 दिन तक साहब एफआईआर ही नहीं जा रहे हो, फिर मुझे बोलना पड़ेगा कहाँ हत्या कर दी, किसकी हत्या कर दी, जबरदस्ती का मुद्दा बना रहे हैं आप। कानून व्यवस्था। एक मिनट हो गया अपर्णा दीक्षित जी, एक मिनट। नीतीश कुमार के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। मेजर साहब, गुंडा राज इनका है। मेजर साहब, 51 मंत्री हैं जिसमें 21 जो उत्तर प्रदेश की सरकार में है उनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं। मेजर साहब, इनके मुख्यमंत्री ने अपने आप जब बने तो मेजर साहब आपने पहले कहा कि देखिए ये बुर्के वाली राजनीति करते हैं। एक मिनट अपर्णा जी, एक मिनट अपर्णा जी, मेजर साहब आपने कहा कि ये हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करते हैं, विकास की बात नहीं करते। मेजर साहब आवाज आ रही है आपको? मेजर साहब आवाज आ रही है आपको? आपने कहा कि ये हिंदू मुसलमान वाली बात करते हैं, उसकी राजनीति करते हैं, बुर्के वाली राजनीति करते हैं, विकास की राजनीति नहीं करते। उनका एक सवाल था कि जब आप बिहार में जाते हैं तो जात की बात करते हैं, एसआईआर पर लोगों को भड़काते हैं, वोट को लेकर लोगों को भड़काते हैं, तब ये विकास वाला बयान कहाँ रह जाता है? भाजपा वाले, और अभी तो इनकी वो लड़कियां सप्लाई करने में भी भाजपा की नेत्री पकड़ी गई है, वो बिहार में अभी पकड़ी गई है। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, भाजपा नेत्री सोशल मीडिया के थ्रू चल रहे हैं तो बात अलग है। तो यही तो है इनका सुशासन, इनका सुशासन यही तो है। मेरा ये कहना है कि जो बातें आप कर रहे हैं और अभी बिहार की बात हो रही है मेजर आशीष जी, 1 रुपए स्क्वायर फीट में किसने अडानी को जमीन दी है बिहार में? मेजर आशीष जी, स्क्वायर फीट भाई साहब 1 रुपए में टॉफी नहीं मिलती, लेकिन भाजपा ने अडानी को 1 रुपए स्क्वायर फीट में हजारों एकड़ जमीन दे दी। अब बताइए देश को बेचने। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, यही बात बिहार में उठाते अखिलेश यादव तो अच्छा लगता, यही बात तेजस्वी उठाते तो अच्छा लगता बिहार में चुनाव के दौरान, यही बात राहुल गांधी उठाते चुनाव के दौरान तो अच्छा लगता। यही कहा जा रहा है, यही एक मिनट बात तो सुनिए, कहीं पता नहीं कौन से चुनावी जनसभा में मैं तो कहता हूं चुनावी जनसभा में लाके दिखा दे, हमें नहीं लगता कि कोई भाजपा की हालत खराब है, चुनाव आयोग की हालत ठीक है, ये आप लोग तय कीजिए, लेकिन मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, जब आप धरातल पर होते हैं, जब जमीन पे आपके नेता होते हैं, तो ये विकास वाली बात क्यों नहीं की जाती? नारा पकड़ के भाग रहे हैं अपना। मेजर साहब, जब आप लोग के नेता धरातल पर होते हैं, जमीन पर होते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच होते, पब्लिक के बीच होते, तो ये विकास की बात क्यों नहीं करते? फिर जातिवादी बात क्यों की जाती है? फिर एसआईआर, वोट चोरी, इसकी बात क्यों की जाती है? नेपाल को दे दो देश की जमीन, ये तो भाजपा का काम है। इधर अडानी अंबानी को बेचो, उधर चाइना और चलिए जगदीश शर्मा जी, हमें नहीं लगता कि कोई चुनाव हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, फलाने जाति ढकाने जाति, इससे ऊपर कभी जाता है? विकास की बात तो हमने किसी चुनाव में नहीं देखी कि हमने ये विकास कर दिया, हम आएंगे तो ये कर देंगे। हाँ, बहुत होता है लॉलीपॉप जरूर पकड़ा दिया जाता है जनता को, बाद में आप झूलते रहिए। देखिए राहुल राजपूत जी, अभी हमारी ये बहन बीजेपी की कह रही थी कि जंगल राज, अरे 20 साल तक तो उनकी सरकार है भाई, ये गुंडा राज चल रहा है, इस पर कोई चर्चा नहीं है। जब देश का प्रधानमंत्री जाकर कहता है कनपट्टी पर बंदूक लाके वोट ले लो, इससे बड़ी बात क्या होगी? देश का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है? ये नहीं था कि मुख्यमंत्री का वो अपने आप को घोषित करा लिया तेजस्वी ने। नहीं, मैं आपको बता भाई, तेजस्वी मुख्यमंत्री बने ना बने दूसरी बात की है, पर वोट चोरी से कौन बनेगा भाई? हिंदुस्तान में कोई बनने वाला नहीं है, पूरा हिंदुस्तान वोट चोरी से लूटा जा रहा है और चोरी सबूतों के साथ दी जा रही है, पर सब चुप है।
प्रधानमंत्री चू तक नहीं कर पा रहे हैं, चुनाव तो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अरे सबूतों के साथ करें मॉडल। ये कहते हैं कि हम बाहर से आने को रोके, मॉडल वोट डाल रही है भाई हमारे लोग। अब देखिए, आप सवाल उठाएंगे तो कहेंगे जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। पिंकी कैरी में वोट डाल के आई हूं। जगदीश शर्मा जी, फिर कहा जाएगा जाइए ना सुप्रीम कोर्ट। सवाल भाई, सुप्रीम कोर्ट भी तो डरा बैठा है इनसे, उनकी भी तो फाइल खोल के बैठे हैं ये लोग। ये तो इनसे तो भगवान भी डरा बैठा है। ये तो नंग आ गए हैं। हमें कहा था नंग से डर के रहना चाहिए, नंग आ गए तो इनको शर्म ही नहीं है। सर हम पोल पे पोल खुल रही है, झूठ बोल रहे हैं, पर बेशर्मों की तरह चुनाव कराए जा रहे हैं। अरे बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, एसआरआई का मतलब है कि एक नकली वोट हटाओ। ये तो नकली वोट फुटल वाले 230 वोट क्या होगा? कहाँ लोकतंत्र संविधान है? 2004 में याद भाई हमें दुख है, ये चाय बेचने वाले देश बेचने पाएंगे और देश चुप बैठा है। अपने आप सवाल ये है कि आखिर चल क्या रहा है देश में, खराब लग रहा है, इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी भाई। ये सब अंग्रेजों के राहुल गांधी रोज पोल खोलते हैं, सबूतों के साथ खोलते हैं, पर कोई नहीं बोल रहा, सब चुप है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, राष्ट्रपति को सरकार सस्पेंड करनी चाहिए। हरियाणा की, उत्तराखंड की केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से। अरे भाई ये तो राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट करेगा ना, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। सत्ता दे दो, हम इन चोरों को कटघरे में खड़े कर देंगे, एक एक की पोल खोल देंगे। तो वही तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, सारी चीजें वही तय होगी। कर्नाटक में खोल दिया एसआईटी ने, एक एक चोरी पकड़ ली। अपर्णा दीक्षित जी, वही समस्या का हल तो होना चाहिए। मैं बोलूंगी कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं, आपसे तो हर एक संस्थान डरा बैठा है, कांग्रेस को छोड़ के, समाजवादी पार्टी को छोड़ के। ठीक है, आदरणीय जगदीश जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, महोदय मुझे कृपया करके ये बताइए, बिहार में जब आप गुंडा राज की बात करें, आरजेडी के मन से एक बच्चे का वीडियो मैंने देखा था, किस प्रकार से वो बोल रहा था, क्या ये आपको भयानक नहीं लगता? अरे भाई वो बच्चा भी आप ही था, वो कह रहा है हमारे अगर भैया आएंगे तेजस्वी भैया, बीजेपी का था, गुंडा कट्टा चलाएंगे, मार देंगे, कैसी कैसी बातें कर रहा है। और सुनिए, राहुल गांधी जी, ईवीएम के मसले पर बात कर लीजिए, जगदीश जी सुन लीजिए, ईवीएम के मसले पर सुन लीजिए, कौन लाया था ईवीएम? कांग्रेस लाई थी ना। और सुनिए, इतना बड़ा गट्ठर लेके राहुल गांधी जी हाइड्रोजन बम लेकर जो फाड़ने की बात करते हैं, फोड़ने की बात करते हैं, आखिर मुझे बताइए, हलफनामे लेकर चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं जाते राहुल जी? अगर आपके पास सबूत है तो जाइए ना, चुनाव आयोग आपको बुला रहा है ना, आप अभी तक नहीं गए। लोकतंत्र आपका झूठ पकड़ा जाता है, आप सिर्फ मुद्दा बनाते हो, आपके पास कोई तथ्य नहीं है। सच तो ये है, सब कुछ दरअसल आप ये डिबेट में एक तरीके का प्रोपेगेंडा चला रहे हो, दोनों बैठ के अराजकता फैला रहे हो आप लोग। आपको शर्म आनी चाहिए, झूठ और फरेब सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं। हद कर दी भाई, हद कर दी। पूरा देश कह रहा है चोरों से देश को बचाओ, पूरा देश कह रहा है, हद कर दी। चुनाव आयोग आपसे हलफनामा अगर मांग ले रहा है, राहुल गांधी से कहता है आप हमें सबूत दीजिए, तो आप क्यों नहीं जाते चुनाव आयोग के पास में? बताइए, आपने बना दिया उसको। महोदय बोलिए। वो भी मोदी जी ने डरा दिया, पता नहीं क्या लालच दिया, क्या डराया, डर का खेल चल रहा है, डर का। अरे मुझे बताइए, उसका जवाब दीजिए। चुनाव आयोग के पास डरा दी, चुनाव आयोग सारी संस्थाओं को तार कर दिया ना किसी ने। कोई सरदार भगत सिंह तो निकलेगा, कोई तो सरदार भगत सिंह बनेगा, इस देश को बचाएगा। मेरा नेता राहुल गांधी लड़ रहा है चोरों से, डकैतों से, देश बेचने वालों से, अकेला लड़ रहा है और लड़ेगा, और उसको भी मरवा देना एक दिन। मेजर साहब, आपकी आत्मा शांत हो जाएगी, उसको भी मरवा देना। आप लोगों पर एक आरोप बहुत लगता है कि जब मुसलमानों की बात होती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी को होती है। एक मिनट अपर्णा जी, जब मुसलमानों की बात होती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी को होती है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो इस देश के हर एक नागरिक के लिए तकलीफ, क्योंकि हर एक नागरिक को तकलीफ है भाई। नहीं, अब देखिए, आप कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है तो संबल में आर्थिक मदद किसे की, इसलिए आरोप लगता है। फिर बरेली जा रहा, मोदी टैक्स तो सबसे वसूला जा रहा है, आपसे भी वसूला जा रहा है, हमसे भी वसूला जा रहा है। 40% टैक्स जीएसटी लगाई है ना, मोदी टैक्स 40%, तो उसमें मुसलमान ही नहीं है, हिंदू भी शामिल है साहब। ये इन्होंने हिंदू को भी लूट लिया है। अरे राम मंदिर में कब्जा कब लिया इन लोगों ने, सबने देखा।
तो ये तो वो लोग हैं, तो राम को नहीं छोड़ रहे साहब, तो ये हिंदुओं कहाँ छोड़ेंगे? लालू यादव के तो नेता कह रहे थे राम मंदिर पे, सुनिए वहाँ हॉस्पिटल खुल जाना चाहिए। आप कितना अपमान करते हो हिंदुओं का। आशीष जी आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। की बात सुनिए, अंबानी को 12 साल से राम मंदिर की जगह अस्पताल बन जाना चाहिए था, आपके नेता कह रहे थे, आपको पता है? और केसरी लाल जी कह रहे थे। LIC बेच दी। बताइए और कितना अपमान सहना होगा इस हिंदुस्तान के लोगों बन जाए तो अच्छी बात है, लोग तो ठीक हो जाते। लालू यादव राम में झगड़े करवा दिए आप लोगों ने। एक तेरा राम एक मेरा राम, लेकिन महाकुंभ को बकवास कह देंगे। लेकिन जगदीश जी ताला तो आप ही लोग के टाइम में खुल गया था ना। अरे भाई अच्छे काम तो कांग्रेस ने करे भाई, हाँ, मैं अच्छे काम तो कांग्रेस ने करे। ये लोग चाय बेचने वाले, झंडा ना फहराने वाले, झंडे का विरोध करने वाले, जब से देश में 14 साल पहले भारत बना है, 14 साल पहले तो भारत बना, पहले भारत थोड़ी था भाई। के बाद भी आपको ये मोदी जी जब से आए, जब से भारत बना है, बड़े बड़े कारखाने थोड़ी थे पहले, अब बने मोदी जी के आने पे। हम तो ताला भी खुलवाया, हम चाहते थे राम मंदिर भी बने, हम चोरी थोड़ी चाहते थे। ये तो राम मंदिर में भी चोरी जमीन देख कर खा गए, उसके नाम पे चंदा खा गए और कहते हैं हम राम को लाए हैं। ये देखो इनकी औकात के राम को लाएंगे, ये कहते हैं हम राम को लाए हैं। इतना फ्रस्ट्रेशन मत दिखाइए, बीपी हाई हो जाएगा। ये सब वैसे ही है, सब एक ही थाली में हो रहा हमारा मैडम, चोर डकैत को राहुल देख जी के कोई बीता ही तथ्यों पर होता है। बात हो तो इनके साथ डिबेट करूं। अब ये लोग दोनों आपस में ही बोल रहे हैं, एक को सुन तो लो। हाथ जोड़ के निकल जाओ, माफी आप मांग बताओ के ना, देख के। आपसे नहीं जवाब दिया। आप बताओ हलफनामा लेकर क्यों नहीं गए? हलफनामा लेकर क्यों नहीं गए चुनाव आयोग के पास में? अगर आप ईमानदार हो, आपके पास सबूत है तो बताओ, बोलो, डिबेट करो इस पर। माफ कर देगा। पार्टी कार्यालय में उस लड़की अरे आशीष जी जवाब दो ना, अगर आपके पास सच में आप ईमानदार हो तो, और अच्छे प्रवक्ता हो तो जवाब दो। हलफनामे लेकर 18,000 वाले क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी, जगदीश जी बताए क्यों नहीं गए? भाजपा ने वोट छोड़ो, गद्दी छोड़ो, माफी अरे मांग लो। कुछ भी आए मत बोलो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बकवास करते हो आप, बैठ के डिबेट और बोल नहीं देते। और सफाई महोत्सव में क्या हुआ था? मंत्री की नाते के साथ बताओगे क्या? अरे लड़कों से गलती हो जाती है, तुम्हारे मंचों से। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिराज सिंह ने बुर्के पर सवाल उठाया, हालांकि इसे लेकर सियासी घमासान मचा है। विपक्ष का कहना है कि जब तक मुसलमानों की बात बीजेपी नहीं कर लेती, उसके पेट का खाना नहीं पचता। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि बोगस वोटिंग ना होने पाए, इसलिए ये सब किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल कि बुर्के की जब बात होती, मुसलमान की जब बात होती है, तो फिर ये वार पलटवार क्यों तेज होता है? दो टूक मिलता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।